भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669। भंडारा जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक की संयुक्त कार्रवाई। भंडारा में अवैध रेती तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। भंडारा के शाहपुर में गोपीवाड़ा गांव में की कार्रवाई। SP और कलेक्टर की संयुक्त छापेमारी में 7 टिप्पर जब्त। भंडारा में पहली बार SP और कलेक्टर की एक साथ कार्रवाई। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई से मची सनसनी। भंडारा जिले में पहली बार पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अवैध रेती तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई शाहपुर तहसील के गोपीवाड़ा गांव में की गई है, जहां 7 टिप्पर अवैध रूप से रेती की तस्करी करते हुए पकड़े गए। जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते और पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन को गुप्त सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध रेती का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने संयुक्त रूप से छापेमारी की योजना बनाई और अचानक गोपीवाड़ा गांव में कार्रवाई की। इस छापेमारी में 7 टिप्परों को जब्त किया गया, जिनमें अवैध रेती भरी हुई थी। कार्रवाई के दौरान रेती माफियाओं में अफरा तफरी मच गई और कई आरोपी मौके से फरार हो गए। यह पहली बार है जब भंडारा जिले में SP और कलेक्टर ने मिलकर सीधे तौर पर अवैध रेती तस्करी के खिलाफ कदम उठाया है। कार्रवाई से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है और रेती तस्करों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई जारी रखने का संकेत दिया है। गोंदिया जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूरे 13 वर्षों के बाद हो रहे इस जिला सहकारी बैंक चुनाव को लेकर सहकार क्षेत्र में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। आज भाजपा राष्ट्रवादी कांग्रेस समर्थित सहकार पैनल की ओर से कुल 20 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए। इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से 10 और भाजपा से 10 उम्मीदवार शामिल है। नामांकन दाखिल करते समय राष्ट्रवादी के पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने दावा किया कि 20 में से सभी 20 उम्मीदवार निर्विरोध जीत हासिल करेंगे। सहकारी बँकेची निवडणूकसाठी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्व 20 उमेदवारांनी आज अर्ज दाखल केलेला आहे। पूर्ण महाराष्ट्रात आणि विदर्भात सर्वात चांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक चाललेली आहे। ही शानदार इमारत आणि शेतकऱ्यासाठी काम करणारी आणि एक चांगल्या पद्धतीने बँक चालवत आहोत।
आमचे सर्व संचालक मंडळांनी आता जे आम्ही युतीचे जे सर्व उमेदवार आहे 29ला मतदान होणार, 30 तारखेला आमचे 20चे 20 उमेदवार निवडून येतील आणि पुन्हा बँकेवर आमची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी युतीची सरकार बसणार आहे. आणि एकमेव उद्देश आजपर्यंत जितके दिवसमध्ये बँकेचे अध्यक्ष म्हणून मी काम केलं, कोणत्याही वर्षात बँक घाट्यात तोट्यात गेली नाही, बँकावर कोणताही चार्ज नाही, शानदार पद्धतीनं आणि शेतकऱ्यांना लोन वाटप करण्यामध्ये सर्वात अग्रणी बँक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँक आहे. तसंच मागच्या वर्षी रेकॉर्ड होता आणि यावर्षी पण रेकॉर्ड होणार आहे. मोबाईल ATM प्रत्येक तालुक्यामध्ये चांगली 11 वर्षाची बिल्डिंग इमारत आहे, एकदम चांगल्या पद्धतीनं इमारत प्रत्येक तालुक्यामध्ये मॉडर्न इमारत शेतकऱ्यांना जितका लाभ होऊ शकते. आणि बँकेला समोर येण्यासाठी तुम्ही जरी इथे आमच्या पोर्चमध्ये पाहिलं तो पूर्ण भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यात मोबाईल ATM कुठेही कोणत्याही कोपऱ्या कोणात जाऊन मोबाईल ATM फिरते, असे 4 मोबाईल ATM नाबार्डकडून आणखीन भेटणार आहे. अशी दिन प्रतिदिन आम्ही प्रगती करत आहोत. प्रत्येक मतदाता, प्रत्येक शेतकरी बंधू आणि प्रत्येक गटाच्या माणसाला माहीत आहे की बँक किती चालत आहे, चांगल्या पद्धतीने चालत आहे आणि आमची विजय निश्चित होणार. गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँकमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी सोबत निवडणूक लढत आहोत आणि येणाऱ्या 29 तारखेला मतदान झाल्यानंतर 30 तारखेला जेव्हा मतमोजणी होईल तर निश्चित रूपानं 100% रिझल्ट हा लागणार आहे आमच्या बाजूने आणि या बँकेवर भाजप आणि राष्ट्रवादी युतीचा झेंडा निश्चितपणे फडकणार आहे. महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा महाराष्ट्र क श्रेणी की संयुक्त पूर्व परीक्षा 2024 या 1 जून 2025 को जिले के 8 उपकेंद्रों पर होगी. इस परीक्षा के लिए 8 केंद्रों को चुना गया है. परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसलिए 200 मीटर परिसर में धारा 163 लागू की गई. परीक्षा केंद्र परिसर में जेरोक्स की दुकानें बंद रहेगी. नियमों का उल्लंघन किए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. MPSC द्वारा क श्रेणी के पद के लिए रविवार 1 जून को परीक्षा ली जा रही है. इस परीक्षा के लिए RM पटेल कॉलेज, सिविल लाइन भंडारा, JM पटेल कॉलेज, आर्ट एंड कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज भंडारा, नगर परिषद गांधी विद्यालय और जूनियर कॉलेज, मुस्लिम लाइब्रेरी चौक भंडारा, बंसीलाल लाहौटी, नूतन महाराष्ट्र विद्यालय, खातरोड भंडारा, जेसेस कॉन्वेंट कन्या विद्यालय भंडारा, सनी स्प्रिंगडेल स्कूल खातरोड भंडारा, लाल बहादुर शास्त्री जूनियर कॉलेज भंडारा, इन केंद्रों का चयन किया गया है. इन केंद्रों पर 2112 विद्यार्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा केंद्र पर सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक अलग अलग प्रतिबंध लगाए गए हैं. परीक्षा परिसर में जेरोक्स मशीन, मोबाइल फोन, म्यूजिक सिस्टम पर प्रतिबंध रहेगा. समूह में एकजुट होने पर प्रतिबंध रहेगा. किसी भी सत्र तथा लाठियों के साथ परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा. परीक्षा 200 मीटर परिसर को चिन्हित किया जाएगा. इन आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी. गणेशपुर परिसर में दहशत फैलाने वाले और आपराधिक प्रवृत्ति के गिरोह पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए गिरोह प्रमुख सहित 3 आरोपियों को 2 वर्ष के लिए जिले से तड़ीपार कर दिया है. आरोपियों के नाम आम्बेडकर वार्ड गणेशपुर निवासी तेजस सुनील घोड़ीचोर उम्र 19 वर्ष, मोहित विष्णु मडामे उम्र 19 वर्ष, विद्यानगर गणेशपुर निवासी मोनाज प्रकाश शेंडे उम्र 22 वर्ष है. पुलिस जाँच और अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2022 से इन पर हत्या का प्रयास, हत्या, हथियार रखने, गैर कानूनी जमाव कर दहशत फैलाने जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है. पुलिस ने इन पर कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आपराधिक गतिविधियां बंद नहीं की. गिरोह के आतंक के कारण आम लोग भी पुलिस में शिकायत करने से डरते थे. तेजस घोड़ीचोर और उसके साथी परिसर में खुलेआम घूमकर लोगों को धमकाते थे और गिरोह का वर्चस्व कायम करने का प्रयास करते थे. इससे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ था और सार्वजनिक शांति व्यवस्था खतरे में पड़ी थी. स्थिति को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन में भंडारा थाना प्रभारी ने तीनों आरोपियों के खिलाफ तड़ीपारी का प्रस्ताव तैयार किया. तीनों को भंडारा जिले से 2 वर्षों के लिए तड़ीपार करने का आदेश दिया गया.
जिले में इन दिनों रबी सीजन के अनाज की कटाई और चुराई का काम चल रहा है, लेकिन मई की शुरुआत से जिले में जारी बेमौसम बारिश के कारण अब तक 900 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का नुकसान होने का अनुमान है। प्रशासन के आदेशानुसार पंचनामा शुरू हो गया है। इधर 125 कृषि सहायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विगत 19 मई से तहसील कृषि अधिकारी कार्यालय के सामने चल रहे धरना आंदोलन को फिलहाल अस्थायी रूप से स्थगित कर किसानों की मदद के लिए बेमौसम बारिश के कारण हुए नुकसान के पंचनामे करने खेतों में पहुंच गए हैं। बता दें कि कृषि सहायकों के धरना आंदोलन के चलते कृषि विभाग का कामकाज ठप हो गया था, लेकिन मई माह की शुरुआत से ही जिले में आंधी तूफान के साथ बेमौसम बारिश का दौर शुरू है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश ने खेत के किनारे पर सौर कृषि पंपों को भारी नुकसान पहुंचाया है। बिजली गिरने से भंडारा, पौनी, तुमसर, साकोली तहसील में 2 पशुओं, मोहाड़ी तहसील में 1, लाखांदू तहसील में 3, इस तरह कुल 12 पशुओं की मौत हो गई है। वहीं भंडारा तहसील के एक व्यक्ति तथा पौनी तहसील के पीपल गाँव में 2 लोगों की मृत्यु हुई। आंधी तूफान के कारण लाखांदू तहसील में 18 घर, गौशाला और झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रारंभिक अनुमान दर्ज किया है। जिले में कुल 452 किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। पंचनामा पूरा होने के बाद यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है। किसानों द्वारा काट कर रखे और संग्रहित धान की फसल भीग गई है। खेतों में चुराई करके रखे गए धान के बोरे भी बारिश के कारण खराब हो गए हैं। जो धान सूख रहा था वह भी भीग गया है। यही नहीं, खेतों के किनारों पर पानी भर जाने से खेत की मिट्टी का भी काफी नुकसान हुआ है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। जय नारायण भारत गौपाले उम्र 40 वर्ष नामक चालक बिना किसी वैध लाइसेंस के रेती का परिवहन कर रहा था। पुलिस द्वारा ट्रैक्टर पकड़ा गया और इस दौरान कुल 5,06,000 रुपए मूल्य का मुद्देमाल जब्त किया गया। विषाक्त औषधि का सेवन कर इलाज के लिए भर्ती युवती की मृत्यु हो गई। मानेगांव बाजार निवासी करिश्मा सुनील हुम ने उम्र 21 वर्ष ने विषाक्त औषधि का सेवन कर लिया। कादा स्टेशन में मर्ग दर्ज किया गया। शिवनी बांध तालाब के किनारे मछली पकड़ने गए एक व्यक्ति का शव मृत अवस्था में पाया गया। शिवनी बांध निवासी सुरेश उपासराव वलथरे उम्र 59 वर्ष मछली पकड़ने के लिए शिवनी बांध तालाब के किनारे गए थे। ईटा निवासी प्रीतेश वाल्दे उम्र 35 वर्ष नामक ट्रैक्टर चालक के खिलाफ रेत चोरी के आरोप में मामला दर्ज कर कुल 5,06,000 रुपए का माल जब्त किया गया। साकोली तहसील के वीसी गांव में एक अल्पभूधारक किसान ने कर्ज और फसल नुकसान से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम नोगेश शालिग्राम मांडरे उम्र 47 वर्ष है। राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर स्थित पीपलगांव सड़क के पास एक अनियंत्रित स्कूटी डिवाइडर से टकरा गई, जिससे हुए हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के नाम चंद्रशेखर अनिल भंडारकर उम्र 28 वर्ष, निशांत खोटोले उम्र 30 वर्ष है। पड़ोसी महिला के बेटे द्वारा एक व्यक्ति के पत्नी के मोबाइल फोन के व्हाट्सएप पर भेजे अश्लील मैसेज एवं फोटो देख गुस्साए व्यक्ति ने पड़ोसी महिला के सिर पर लकड़ी डंडे से वार कर हत्या करने की घटना हुई। दिगोरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।